हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये बहुत ही दमदार स्ट्रेटजी है। इतनी दमदार स्ट्रेटजी है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट होता है, जब आप एंट्री करते हो तो इजीली आप लोगों को 3 से 5 दिनों के अंदर 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, बहुत ही दमदार स्ट्रेटजी है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं कि आप कैसे स्टॉक पिक कर सकते हो और कैसे ट्रेड कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में दोस्तों हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल को ज्वाइन करेंगे ताकि जो रिजल्ट है, जो एक्यूरेसी है, वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपनी हर वीडियो में प्रैक्टिकल बताता हूं, थ्योरी नहीं बताता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर गूगल पर आना है। ये चाहो तो आप मोबाइल में कर सकते हो, टैबलेट में कर सकते हो या कहीं भी कर सकते हो। तो आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्टॉक। यहां पर ये देख लो, सेम टू सेम यही लिखना है, वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्टॉक। ये लिखोगे और पहला जो लिंक आएगा चार्टिंग का, इस पर सिंपली आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर आप लोगों के सामने दोस्तों खजाना खुल जाएगा, बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हो अभी 165 स्टॉक आ चुके हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सभी तरह के जो कैप होते हैं, मतलब स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मीडियम जो कैप होते हैं, सभी के यहां पर स्टॉक आ चुके हैं। तो यहां पर हमें अच्छे स्टॉक पिक करने होंगे, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो हमें वही स्टॉक चाहिए होंगे जिनका मार्केट कैप कम से कम 2-3 हजार करोड़ से ऊपर हो। तो यहां पर हमने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मार्केट कैप लिखना है। तो यहाँ पर जब मार्केट कैप लिखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, या नंबर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे ये, और ये जो 20 लिखा हुआ है इस पर 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिख देना 3000। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के सामने वो स्टॉक आएंगे जिनका मार्केट कैप 3000 करोड़ से ऊपर है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 165 स्टॉक थे, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 123 स्टॉक रह चुके हैं। अब दोस्तों हमें इन्हीं 123 में से अपने लिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर बेस्ट स्टॉक चुनना है। अब यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल देखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चार्ट जो यूज़ करूँगा, एंजल वन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा अकाउंट है इसमें। ठीक है, आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे पहला जो स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड, इसको सिंपली आपको कॉपी करना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पर या एंजल वन जहाँ भी आप चार्ट यूज़ करते हो वहाँ पर जाकर आप लोगों को वेरीफाई करना है कि क्या सच में स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर मैं एंजल वन पे इस स्टॉक को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर चार्ट आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी मैसिव लेवल पर इस स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ है। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे और ये वीकली टाइम फ्रेम है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या होता है, आप लोगों को जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और पिछले कई यहाँ पर आप देखेंगे पिछले कई महीनों से जो है ये साइडवे चल रहा था और अभी इसने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर ये स्टॉक सस्टेन करेगा, ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या फिर नहीं, इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा फंडामेंटल से। कैसे करना है, अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरी वेबसाइट खोलनी है। दूसरी वेबसाइट है यहाँ पर sakrina.in। ठीक है, अब इस पर आप लोगों को स्टॉक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का, आप देखोगे यहाँ पर 7796 करोड़ का मार्केट कैप है। और आप यहाँ पर फंडामेंटल देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे 37 के पी पर फिलहाल स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत महंगा नहीं, पिछले 1 साल में 33% का रिटर्न ये दे चुका है। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू था वो था 696 करोड़ और इस साल का रेवेन्यू है 828 करोड़। ठीक है, यहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट 188 करोड़ था और इस साल जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पर 209 करोड़। तो इसका मतलब क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी मैसिव लेवल पर यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और ये जो स्टॉक है यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फंडामेंटल को भी मिला लिया। अगर यहीं पर दोस्तों जो रेवेन्यू है पिछले साल, जैसे यहाँ पर 696 करोड़ है, अगर रेवेन्यू बढ़ता नहीं, मतलब या इसी लेवल पर होता, जैसे अभी 696 करोड़ पिछले साल का रेवेन्यू है और रेवेन्यू इस साल अगर 600 करोड़ के आसपास होता
तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा था टेक्निकल को। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अभी तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल को यहाँ पर ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टॉक उठाता हूँ, नेटवेव टेक्नोलॉजी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको मैं चार्ट पर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी दोस्तों काफी अच्छे लेवल पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे लेवल पर यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अच्छे लेवल पर यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको अगर हम देखें दोस्तों कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा या नहीं, तो इसके लिए हमें screener.in पर यहां पर आना है और यहां पर स्टॉक का नाम लिखना है। अब यहां पर दोस्तों देखेंगे तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक का पी यहां पर काफी ज्यादा है, 129 के आसपास है, और 134% का रिटर्न नेटवेव टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दे चुका है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि यहां पर स्टॉक भागेगा या फिर नहीं। अब यहां पर रेवेन्यू देखेंगे, पिछले साल का रेवेन्यू था 1149 करोड़ और इस साल का रेवेन्यू कितना है, 2184 करोड़। और प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो 114 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, और इस साल जो प्रॉफिट है वो है 206 करोड़। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ऑलमोस्ट डबल हुआ। इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट ये सस्टेन कर सकता है और ऊपर की तरफ स्टॉक निकल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों यहां पर मैसिव लेवल पर यहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। अगर यहां पर जो ये रेवेन्यू है ये 1200 करोड़ के आसपास होता और प्रॉफिट यहां पर 115-116 करोड़ के आसपास होता इस साल, तो यहां पर ग्रोथ ना बराबर होती, तो यहां पर जो ब्रेकआउट है वो यहां पर फेल हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। उसके बाद यहां पर मैं तीसरा स्टॉक देखता हूं, ठीक है। तो तीसरा स्टॉक मैं देखता हूं, इसको मैं करता हूं यहां पर चार्ट पर। तो इसको यहां पर हम देखें तो यहां पर भी दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट अच्छे लेवल पर यहां पर हुआ है। यहां पर मैं देखूं तो ब्रेकआउट यहां पर भी हुआ है, और यहां अगर आप लोग देखेंगे तो वॉल्यूम यहां पर भी अच्छा है, ठीक है। अब इसको सेम हमने फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल देखने के लिए यहां पर screener.in पर इसको पेस्ट किया। अब यहां पर देखेंगे तो 33,000 करोड़ का इस स्टॉक का मार्केट कैप है, 116 के पी पर फिलहाल मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों यहां पर देखें तो 38% का रिटर्न पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब यहां पर अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहां पर आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो बहुत बेसिक सी है, मतलब आप देख सकते हैं 15-20% की यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। पिछले साल का जो रेवेन्यू था 3,000 करोड़ था और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 3300 करोड़ के आसपास है। और पिछले साल यहाँ पर देखेंगे आप जो प्रॉफिट था यहाँ पर कंपनी का वो ना बराबर था, लॉसेस सर्वाइव कर रही थी, ठीक है। आप देखेंगे 300, 400, 500 करोड़ का यहाँ पर लॉस था, लेकिन इस साल जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल हुई है, 238 करोड़ का प्रॉफिट है 3373 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि कंपनी पिछले कई सालों से लॉसेस सर्वाइव कर रही थी, लेकिन अभी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो चुकी है। इसके अलावा एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगला स्टॉक देखते हैं रिलैक्सो फुटवेयर का। इसको मैं यहां पर कॉपी करता हूं और यहां पर आ जाता हूं। तो यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर देखता हूं मैं। तो ये स्टॉक ने अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ऊपर था, उसके बाद नीचे से इसने ब्रेकआउट किया है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर इस स्टॉक ने भी ब्रेकआउट किया है। तो अब इसका अगर हम फंडामेंटल देखें तो इसको भी सिंपली आप लोगों को screener.in पर आना है और इसका नाम लिखना है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो 8596 करोड़ का मार्केट कैप 48 के पी पर फिलहाल मिल रहा है, ठीक है। पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक ने -21% का रिटर्न दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो क्या है, आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ना के बराबर है। अब क्योंकि स्टॉक नीचे है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इस स्टॉक में हम पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कंपनी का यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से डिसेंट ग्रोथ है। और हालांकि पहले 2900 करोड़ के रेवेन्यू के साथ ये कंपनी चली गई थी, लेकिन अभी जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ है। इसका मतलब पिछले 2 साल के कंपैरिजन में जो अभी रेवेन्यू है कंपनी का वो गिरा हुआ है। तो ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। इस स्टॉक में यहाँ पर पोजिशन नहीं बनाना है। इसके अलावा अगला स्टॉक यहाँ पर देखें, हम इसको देखें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया है रिसेंट के। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेकआउट किया है। अब इसका अगर हम फंडामेंटल देखें तो वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी आप देखेंगे क्या जबरदस्त ग्रोथ हुई है। पिछले साल का जो रेवेन्यू था 2700 करोड़ का था और इस साल का रेवेन्यू कितना हुआ है 5200 करोड़ का। और इसके बाद यहां पर 304 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल का था और इस साल का प्रॉफिट है 445 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल करेगा और ऊपर की तरफ भागेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करना है। मैंने आप लोगों को सारा का सारा समझा दिया है। स्टॉक उठाना है, उसके बाद आपको पहला काम करना है चार्ट पर वेरीफाई करना है, चाहे आप एंजल वन पे कर लो, जीरोधा पे कर लो या ट्रेडिंग व्यू पर कर लो। वेरीफाई हो गया कि स्टॉक ब्रेकआउट किया है, उसके बाद आप लोगों को screener.in पर आना है। उसके बाद उसका फंडामेंटल देखना है कि सबसे पहले आपको उसका पी देखना है कि कहीं जो उसका पी है बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं है। अगर आपको उसका पी ठीक लग रहा है, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है। और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में 20-30% का ग्रोथ है रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में, तो यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहां पर सक्सेसफुल हो सकता है और आप लोगों को इजीली 3 से 4 दिनों के अंदर यहां पर 10 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है काफी मैसिव लेवल पर काम करती है, काफी अच्छे लेवल पर काम करती है। तो इस स्ट्रेटजी को आप यूज करो और रिजल्ट कैसा मिलेगा कमेंट में बताना। और इस स्क्रीनर का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।